11 मार्च से चुनाव बदल रहा है और समझिए कि बस कुछ घंटों में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखें घोषित हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले देश में दो नैरेटिव शुरू हो गए। पहला है कि सीएए आ गया, बीजेपी लेकर आ गई, और दूसरा नैरेटिव है इलेक्टोरल बॉन्ड का। बीजेपी अब सीएए का नारा जोर से उठाएगी और विरोधी पार्टियों को यह पता है कि वो जितनी जोर से सीएए की बात करेंगे, चुनाव उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। मोदी की विरोधी पार्टियां सीएए की बात नहीं करेंगी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जाएंगी। ये बॉन्ड का आखिर मसला है क्या कि जो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब बॉन्ड कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चश्मे में क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चश्मे में कितने पॉइंट का अंतर है? नरेंद्र मोदी की दूर की नजर से क्या दिखता है और राहुल गांधी की पास की नजर क्या देखती है? राहुल गांधी के चश्मे की पास की नजर से सिर्फ बॉन्ड दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की दूर की नजर से 2047 और 2029 दिखाई दे रहा है और 2024 तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है। मोदी को हराने का बॉन्ड फॉर्मूला क्या है जो राहुल गांधी ने बनाया है? राहुल गांधी की पार्टी कौन सा बॉन्ड फॉर्मूला लेकर आई है? और 400 सीटें जीतने का विजन रखने वाला चश्मा नरेंद्र मोदी के पास कहां से आया? आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने आज दिन भर खूब बॉन्ड उड़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कल तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा मांगा है। कांग्रेस को लग रहा है कि अब बस वो मुद्दा मिल गया जिस पर मोदी को घेरा जा सकता है। कांग्रेस ने बिना डेटा जाने ही अभी से मोदी के काले कारनामों वाले शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने चंदे के धंधे वाली स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। कह रहे हैं कि मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, एसबीआई ने डिटेल्स दी भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कहने लगे हैं कि चंदा दो, प्रोटेक्शन लो। ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस पार्टी की लाइन और लेंथ एक ही है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल एक्स हैंडल इसे मोदी सरकार के घोटाले की डील बता रहा है। छोटे बड़े कांग्रेसी नेता, प्रवक्ता सब बॉन्ड कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। यह तक पूछा जा रहा है कि स्विस बैंक के खातों को सार्वजनिक करने की बातें करने वाले एसबीआई के आंकड़े सार्वजनिक करने में डर क्यों रहे हैं? ये तो एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना? आपके पास तो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है और हर जगह बोलते हैं ये डाटा आने के बाद सब संख्या सभी मिल जाते हैं और ये बहुत जल्दी ही मालूम हो जाता हर चीज का। क्या फिर निकालो ना भाई, 1-2 हजार लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, 3 उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको, तो क्यों छुपा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, लेकिन आप एसबीआई को नहीं बोल सकते क्योंकि सिलेक्शन आप ही तो कर रहे हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी और एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक
इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे और इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक उसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। अब कांग्रेस और मोदी के बाकी विरोधियों को लग रहा है कि उन्हें बीजेपी और मोदी के खिलाफ मुद्दा मिल गया है, लेकिन मोदी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता जब इलेक्टोरल बॉन्ड उड़ा रहे थे तो नरेंद्र मोदी ड्रोन उड़ा रहे थे। वो देश की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने की प्लानिंग कर रहे थे। ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्य में लगी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से की गई है, जिसमें महिलाओं को कीटनाशक और फर्टिलाइजर के छिड़काव के लिए ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आधुनिक खेती हो सके। इस बार अंतरिम बजट में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपका अपना बताइए कि आप कैसे उसको शुरू किया, कैसे आपका परिचय आया, कितने समय में सीखी और अभी कितना काम मिल रहा है आपको? वो ड्रोन डेस्टिनेशन है जो मानेसर में, वहाँ से हमने इसका ट्रेनिंग लिया सर। फिर उसके बाद सर जब हम गांव में गए तो लोग बड़े ही उत्साहित है सर। मोदी देश की नब्ज को समझते हैं। ग्रामीण महिलाओं के साथ ड्रोन वाले इस प्रोग्राम के बाद नरेंद्र मोदी हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे और यहीं से देश को बताया कि मोदी के लिए विकास क्या मायने रखता है। समस्या और संभावना में केवल सोच का फर्क होता है और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना ये मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी मोदी विरोध के नाम पर क्या कर रही है, ये तो हमने आपको बताया। अब ये भी देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। ये जानने के लिए आपको मोदी के कुछ शब्दों पर गौर करना होगा। नरेंद्र मोदी के चश्मे से क्या दिख रहा है, ये जानना होगा। नरेंद्र मोदी विजन, बड़े लक्ष्य, भारत की प्रगति, रफ्तार, बड़े सपने, बड़े संकल्प, तेज गति और उज्जवल भविष्य की बातें कर रहे हैं। 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है। ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है। आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए। इसलिए कि मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। दोस्तों, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटे रहना है। जी। नरेंद्र मोदी देश के सामने 2014 से पहले के और अब के भारत का फर्क रख रहे हैं। वो सिर्फ 400 सीटों की बातें ऐसे ही नहीं कर रहे। इसके लिए वो देश के सामने अपना ब्लूप्रिंट रख रहे हैं। देश को बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया, क्या बदला और इसी के आधार पर वो 400 सीटें मांग रहे हैं। पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर, छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे।
वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है। आप सुनिए, 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और मैं जो कह रहा हूं ना, ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। नरेंद्र मोदी एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि वो चुनावी घोषणाएं नहीं करते, बल्कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर शिलान्यास करते हैं तो लोकार्पण भी अपने ही कार्यकाल में करते हैं। यही नहीं, मोदी ने तो वो प्रोजेक्ट भी देश को दिए जो पुरानी सरकारों ने अनाउंस किए थे, लेकिन उन्हें मोदी ने पूरा किया। 2003 में असम के तिनसुकिया में भूपेन हजारिका पुल की घोषणा हुई थी, जो 2017 में पूरा हुआ। कर्नाटक में बीदर कलबुर्गी रेल लाइन 1999 में अनाउंस हुई थी, 2017 में पूरी हुई। इसी तरह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 2006 में अनाउंस हुआ, 2018 में मोदी राज में पूरा हुआ। सिक्किम का पाक्योंग एयरपोर्ट 2008 में अनाउंस हुआ, लेकिन 2018 में पूरा हुआ। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 2006 में घोषणा हुई, 2018 में मोदी राज में पूरा हुआ। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं और इसीलिए मोदी बड़े गर्व से न सिर्फ इन्हें बता रहे हैं, बल्कि ये भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि उनके इन विकास कार्यों को देखकर विरोधियों की नींद हराम हो गई है। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। मोदी जब ये कहते हैं कि विपक्ष की नींद हराम हो गई है, तो वो यूं ही नहीं कहते। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोदी के विरोधी डर रहे हैं। जैसे बहुत से राज्यों से ये खबरें भी आई हैं कि जहां जहां बीजेपी मजबूत है, वहां विरोधी पार्टियों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। खासतौर पर कर्नाटक जैसे राज्य में कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए विरोधी नेता अपनी पार्टियों से पैसा भी मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब हारना ही है तो अपना पैसा क्यों लगाएं। बहुत से राज्यों में चुनाव से पहले ही कांग्रेस और बाकी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में जाने वालों की होड़ मची हुई है। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में खबरें थीं कि कांग्रेस कमलनाथ को लड़ने के लिए जबलपुर भेज रही है,
लेकिन कमलनाथ ने ऐलान कर दिया कि वो छिंदवाड़ा किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। सर अभी जबलपुर से चुनाव प्लान नहीं है, मैं छिंदवाड़ा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सर अभी जबलपुर से चुनाव प्लान नहीं है, मैं छिंदवाड़ा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। मोदी की इसी बढ़ती ताकत को देखकर विरोधी घबराए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मोदी के सामने किसे खड़ा करें, किसे चुनाव लड़वाएं। इसीलिए जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो बिना उस फैसले की तह में गए विरोधी दाना पानी लेकर मोदी के खिलाफ कूद पड़ते हैं। यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि मोदी को पैसा कौन दे रहा है। हमारा ये जानने का हक है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया और उसके बदले में उस कंपनी को क्या मिला। जाहिर सी बात है कि रूलिंग पार्टी ने सबसे ज़्यादा पैसे भी लिए हैं और रूलिंग पार्टी ने सबसे ज़्यादा क्विड प्रो को में कुछ न कुछ उपकार भी किए उन कंपनीज पर। तो ये जानने का हक तो हम सबको है और ये आशा करते हैं कि एसबीआई या भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं इसको मिस इंटरप्रेट ना करे, कहीं कोई ऑर्डिनेंस का रास्ता ना अख्तियार करे। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल ये है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला होगा तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला है। ये जनता जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो कानूनी स्तर दे दिया था मोदी सरकार ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, जो हमारे हिसाब से राजनीतिक भ्रष्टाचार को लीगलाइज जो कर दिया था, उसको अब खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे देश की जनतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी व्यवस्था के लिए बड़ी अच्छी बात है कि खुलासा हो कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के नाम पर जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो किस तरीके से उनको मिला और कौन दिया ये पैसा। तो ये भी पता चलेगा जो दिया ये पैसा उसको वापस क्या दिया मोदी सरकार ने। विरोधी चाहे जो कुछ भी कह लें, लेकिन कि विरोधी इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी अग्रेसिव हैं। मोदी के हर काम में अग्रेशन दिख रहा है। पहले डिले होते थे, अब डिलीवरी होती है। पहले विलंब होता था, अब विकास होता है। मोदी ने सिर्फ एक ही टारगेट डिसाइड किया हुआ है, 400 पार का। विरोधियों को इसमें संविधान खतरे में भी दिख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सारे विरोधियों के ऊपर मोदी ही ऑफेंसिव हैं, जबकि विरोधी डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उनको एक मुद्दा मिला भी था, लेकिन मोदी ने सीए लाकर उन्हें फिर से डिफेंसिव मोड में ला दिया।